वेलकम टू टेक्निकलपुर। मैं रोहित साहू, आपका अपने चैनल टेक्निकलपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 4। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था क्लीपर और क्लैंपर ख़त्म होने के बाद ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, वैसे ही आज हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले वीडियो आपके पास। तो दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जी दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर। जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज़ का जो पर्पस होता है, किस लिए यूज होता है। एक ट्रांजिस्टर है, बेसिकली ट्रांजिस्टर है। अभी तो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ DFCCIL के लिए, बाकी मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे चैनल पे आपको डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जाएगी, और न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे। तो अभी आप एमसीक्यू पर ध्यान रखें। DFCCIL का पेपर होने के बाद मैं पूरी थ्योरी ए से लेकर जेड तक ख़त्म कराएंगे। हाँ तो दोस्तों पहला है क्वेश्चन, इन एम्पलीफायर्स ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए, इन लाइनिंग स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी, स्विचिंग पर्पस। ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी, बोथ द पर्पस मेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन हो सकता है। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिड्यूस नहीं करता। सबसे पहले देखो, आप सी क्वेश्चन देखो, सबसे सी और डी को हटा दीजिए, अब बचा ए और बी। सी डी को क्यों हटाएं? क्योंकि आप ये ध्यान से देखिए दोस्तों, सिग्नल जो एम्पलीफायर होता है सिग्नल को इंक्रीज करता है, ना कि रिड्यूस करता है। जैसे वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर का काम क्या है, अगर आप देखा जाए तो दूसरे भाषा में छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इन लाइनिंग स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। वो स्मॉल सिग्नल को उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट आंसर। हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ए ट्रांजिस्टर कैन बी थ्रो ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड कनेक्टेड एज। इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? आपने कभी देखा है दो डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ऑप्शन नंबर ए, PNP। ऑप्शन नंबर बी, PNNP। ऑप्शन नंबर सी, NPNP। ऑप्शन नंबर डी, NNP। तो दोस्तों इसका पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्यों देखेंगे? क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर हम नहीं समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। दोस्तों दो डायोड को पीएन जंक्शन को हमने कनेक्ट किया है। जैसे कि कनेक्ट आप देखा होगा, ये डायोड है दो, इसको हमने, इसका एनोड ये कैथोड, देखो एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, तो एनोड पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, फिर इधर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, मतलब PNNP। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आप ऐसे ही इधर चले जाएं, इसमें क्या होगा, NPPN। NPPN का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए NPN ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो जो PNP ट्रांजिस्टर है उसका PNNP होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो दोस्तों हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब इज। जो एडवांटेज है ट्रांजिस्टर की, जो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का एडवांटेज है वो क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वेरी स्मॉल साइज। ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऑप्शन नंबर सी, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल द थ्री मेंशन अबव। इनमें से तीनों हैं या कोई एक है? तो दोस्त सबसे पहले स्मॉल साइज, पहले हम देखते हैं वैक्यूम और ट्रांजिस्टर को कंपेयर होता क्या है वैक्यूम ट्यूब। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने वैक्यूम ट्यूब। हाँ तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब आपके सामने रहा, और आप ध्यान से देखिए वैक्यूम ट्यूब कांच का बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है, और ट्रांजिस्टर को आप नॉर्मली देखे ही होंगे क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, तो ट्रांजिस्टर लाजमी बात है कि आपने देखा होगा। तो इसमें क्या है, वेरी स्मॉल साइज बिल्कुल सही, मिनिमम पावर लॉस बिल्कुल सही, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज बिल्कुल सही, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी,
तो डी इसका राइट आंसर है। हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर आर प्रेफर्ड टू PNP ट्रांजिस्टर फॉर। ये कह रहा है कि PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूज़ मतलब प्रेफर, क्यों प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए हायर स्विचिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर बी इजी यूज टू पॉजिटिव सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी द रीजन मेंशन ऑफ ए एंड बी। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए दोस्त, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगी उसकी करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होगा या फ्लो का जो वो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे फ्लो ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। और जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वहाँ फ्लो ज़्यादा होगा, जहाँ पे फ्लो ज़्यादा है वहाँ स्पीड स्विचिंग की ज़्यादा होगी। इसलिए हम पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन सा यूज करते हैं, एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आप देखते हैं चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ए ट्रांजिस्टर हैज 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन एंड 4 पीएन जंक्शन। इसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं। दोस्तों आपके सामने स्ट्रक्चर है ये, इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या है आप देखते होंगे तीन, सबसे पहले ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पूछा है, पीएन जंक्शन कितने हैं। तो मैंने आपने ध्यान से देखा होगा, एक में लिखा एमीटर बेस जंक्शन, एक लिखा कलेक्टर बेस जंक्शन, इसमें 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका पांचवे का बी ऑप्शन। हाँ तो दोस्त हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ डिफ्लेशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर, सेम मतलब कि ये स्ट्रक्चर है सेम, क्वेश्चन अलग है। तो आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर, तो 4 लेयर होती है, 3 होती है, 1 होती है और 2 होती है। तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर में मैंने आपको इससे पहले भी डायोड बताया था, एक डायोड में कितनी लेयर होती हैं, तो 2 लेयर बताया था। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिस्टर है तो इसमें 3 लेयर है। कैसे, देखो N एक लेयर, फिर दूसरी लेयर और N तीसरी लेयर, तो 1 2 3 लेयर और 2 जंक्शन एक ट्रांजिस्टर में होते हैं। तो हम आते हैं दोस्तों अपने 7वें क्वेश्चन पे। द बेसिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोपेड। हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने हमारा 7वां क्वेश्चन। द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोपेड, जो हमारा बेस होता है, जो उसको डोपेड किया जाता है, वो किस उसमें किया जाता है, उसको लाइटली किया जाता है या हैवली किया जाता है या मॉडरेटली किया जाता है। इन तीनों में से तो एक किया ही जाता होगा। तो दोस्तों हम इसको हैवी तो नहीं किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटली नहीं किया जाता है, बेस को लाइटली डोपेट करते हैं। देखो आपने ये ध्यान से देखिए, डोपिंग कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है किस में होती है, एमीटर में, वो क्या होता है, हैवली। फिर होता है क्या, कलेक्टर में, इसमें क्या होता है, लाइटली। बेस क्या है, बेस में होता है लाइटली, एमीटर में होता है हैवली और कलेक्टर में होता है मॉडरेटली। मतलब इसमें क्या होता है, हैवली मतलब अत्यधिक, मतलब ज़्यादा, मॉडरेटली मध्यम, बेस मतलब लाइटली। ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, मतलब 10 पावर 18 होता है डोपेट, एमीटर 10 पावर 16 डोपेट होता है, कलेक्टर 10 पावर 15 होता है डोपेट बेस। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिमेंट दैट हैज ए बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर। दोस्त मैंने ये भी बता रखा है, इसी ग्राफ में आप फोटो में ध्यान से देखें किसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, एरिया।
तो सबसे बड़ा क्या होता है? कलेक्टर, फिर उसके बाद एमीटर, फिर उसके बाद बेस। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एरिया दे रखा है, ध्यान से आप देखते हैं तो सी कलेक्टर है, ये कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद एमीटर का होता है, फिर उसके बाद बेस का होता है। तो द एलिमेंट दैट हैज़ ए बिगर साइज इन ए ट्रांजिस्टर, तो इसमें आठवें का जो ऑप्शन होगा ए, कलेक्टर का जो साइज होता है स्ट्रक्चर वो बड़ा होता है, फिर उसमें जो बेस होता है वो सबसे छोटा होता है, और फिर जो एमीटर होता है उसमें, तो मतलब कि कलेक्टर एमीटर बेस मैंने सीक्वेंस में लगा रखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिए, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। हाँ तो दोस्तों, हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों, हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने हमारा 9वां क्वेश्चन। इन ए पी एन पी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर, एक्सेप्टर आयरन होता है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में, डोनर होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या होल्स होता है। जैसा कि हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम बात करेंगे दोस्तों। ये रहा आपके सामने इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? पी एन पी। देखिए इसमें तीनों स्ट्रक्चर दिखा रखा है, और नीचे मैंने दिखा रखा है, देखो ये जो गोला दिख रहा है ब्राउन कलर का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, गोले के अंदर माइनस है, वो नेगेटिव आयंस हैं। जो वाइट कलर का गोला है वो होल्स हैं, और जो पॉजिटिव गोला है और वाइट कलर का है वो पॉजिटिव आयरन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है आप खुद ही देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर है डी। सबसे ज़्यादा हमें कौन दिखा रहे हैं? व्हाइट बॉक्स। देखा होगा ध्यान से, व्हाइट कलर के गोले में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है ये? होल्स हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा होल्स होते हैं, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी ऑलवेज रिमेंबर एवरी स्टूडेंट। तो दोस्तों हम अपने 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोपेड। सेम क्वेश्चन दोस्त, मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था कि जो कलेक्टर होता है वो लाइटली डोपेड होता है, या हैवी डोपेड होता है, या मॉडरेटली डोपेड होता है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कीजिए, और फिर ये देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर वही सेम स्ट्रक्चर है। जो कलेक्टर होता है 10 पावर 16 होता है, ये मॉडरेटली डोपेड होता है कलेक्टर, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने सेम आपको क्वेश्चन बताया भी था। तो इसका आंसर जो है बी, 10th का बी। हाँ तो दोस्तों हम अपने चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। ए ट्रांजिस्टर इज ए ऑपरेटेड डिवाइस। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो करंट ऑपरेटेड होता है, या वोल्टेज ऑपरेटेड होता है, या करंट और वोल्टेज दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता, या सब होता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, ठीक है। वो करंट पे ऑपरेट करता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जो है आंसर 11वें का आंसर ए है। अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर आर माइनॉरिटी कैरियर्स। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों वही सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन क्या था और इसमें क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से। उसमें पूछा था कि इसमें कैरियर्स क्या होते हैं, उसमें होल्स थे, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी कैरियर पूछा। एक ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा और माइनॉरिटी मतलब कम। तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसमें माइनॉरिटी मतलब कम। इसमें सबसे कम चीज़ क्या पाई जाती है? इसमें सबसे कम होल्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम होल्स होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12th का बी ऑप्शन है। हम दोस्तों चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। द एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोपेड। देखो दोस्तों, मैंने बताया था कलेक्टर, बेस, एमीटर।
मैंने आपको तीनों बता रखा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 13 का। अगर आपने मैसेज कर दिया हो तो आपके सामने सेम स्ट्रक्चर फिर से, ये रहा आपका ठीक है। ये रहा एमीटर। क्या होता है एमीटर? क्या होता है? हैवी डोपेड होता है। कलेक्टर क्या होता है? मॉडरेटली डोपेड होता है। बेस क्या होता है? लाइटली डोपेड होता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर जो है 13वें का बी। अब आता है हमारे सामने 14 क्वेश्चन। एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स। ठीक है, जो एमीटर बेस होता है, मतलब बेस एमीटर या एमीटर बेस, वो क्या है? देखो इसमें ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ए रिवर्स बाइस, ए वाइड रिप्लेशन लेयर, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए पर, वो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस मतलब कि ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तब वो रिवर्स बाइस में हो जाता है। दूसरा सेम है, डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बन जाएगा, वो प्रतिरोध करंट को फ्लो नहीं कर लेगा। तो इसका 14वें का है क्वेश्चन नंबर सी। देख ली दोस्त, एमीटर बेस ऑलवेज, मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। एमीटर बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस ऑलवेज रिवर्स बाइस। जो फॉरवर्ड बाइस में होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और जो रिवर्स बाइस में होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होती है। तो एमीटर बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, जो चीज़ फॉरवर्ड बाइस में है तो उसकी रेजिस्टेंस लो होगी क्योंकि तभी करंट फ्लो करेगा। तो हम आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 14 का जो हमारा आंसर है वो है सी। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 15 नंबर पे। द वैल्यू ऑफ ए अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। जो अल्फा की वैल्यू होती है मोर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है या 1 होती है। ठीक है, मोर देन 1, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला कि अल्फा बराबर क्या होता है। अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रखा है, इफ़ बीटा इज ए ट्रांजिस्टर 100 कैलकुलेट द अल्फा वैल्यू ट्रांजिस्टर। तो अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1। तो बीटा का मान कितना है, 100 दे रखा है और 100 प्लस 1, तो इसका आंसर होगा 0.99। अगर आप भाग दोगे तो 0.99 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो कभी भी अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि अल्फा का मान क्या है तो हमेशा याद रखना, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, बिना सॉल्व करे ही आप लेस देन 1 रख सकते हो। बाकी अगर आपको लगेगा कि 100 या कहीं और आता है या आपको लगता है सॉल्व करना चाहिए तो हमेशा वैसे तो फॉर्मूला से ही याद रखो, ज़्यादा बेटर रहता है। तुक्काबाजी कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अल्फा बराबर बीटा बीटा प्लस 1। तो हम आते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है ट्रांजिस्टर, सबसे ज़्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों को रटा हुआ है कि सिलिकॉन यूज़ होता है और इसका राइट आंसर भी सिलिकॉन है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो टॉलरेंस पावर होता है काफ़ी हाई होता है और सेंसिटिविटी इसकी अधिक होती है। जर्मेनियम क्या होता है, सेंसिटिव बहुत कम होती है। जैसे कि उसमें थोड़ा सा हमने हाई करंट दिया वैसे उसे डिस्ट्रॉयड हो जाना है या बर्न हो जाना है। तो इसलिए हम ट्रांजिस्टर कौन सा प्रेफर करते हैं मटेरियल के लिए, सिलिकॉन। तो दोस्तों आज इसी पे हम क्लास ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।